प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर में रहती हूँ और मैं आज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पर डे कुछ नया कुछ बेहतरीन टॉपिक लेके आऊं ताकि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, आप लोगों को कुछ चीजें बता सकूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने अपने परिचय दिया कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर में रहती हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। आज की मेरे टॉपिक है कि कैसे घर में रहें खुद को स्वस्थ, कैसे रखें घर में खुद को स्वस्थ। राइट, हम स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। सबसे पहला जिम जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि सबको जी जितेंद्र वर्मा जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं। सबको देखते हैं कि जिम जाने के ही स्वस्थ हो सकते हैं। कई लोग मुझे भी कहते हैं मैडम आप हमारे जिम में आइए, या मैडम आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा नो थैंक्स, है ना। मुझे पता है कि घर में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। भाई जिम जो है ना, जिम वालों ने जिम खोला है, मैं कतई उनके विरोध में नहीं हूँ। उनका भी वो एक बिजनेस है। राइट, सेटअप तैयार किया उन्होंने बिजनेस का, उसी तरीके से। लेकिन हम आप कैसे अपने पैसे को भी बचाएंगे, सबसे बड़ी बात कि हमारे पैसे बचेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, उन पैसों से आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उन पैसों से आप ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं। क्योंकि महंगाई है, हम सब देख रहे हैं, सब परेशान है महंगाई से। राइट, महंगाई तो नहीं कम होने वाली है, लेकिन हम अपने खर्चे कैसे बढ़ाएं, इस पे आज मैं वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, आगे आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आज जो बता रही हूँ कि अपने पैसों को हम कैसे बचाएं और कैसे घर के कामों से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला तो क्या करती हैं वुमेन, हाउसवाइफ है तो भी और वर्किंग वुमेन है तो सीधे सबसे पहले काम वाली लगा लेती हैं घर में, जो झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह आपके घर में करती है। अनुपम पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड MC आपका। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि घर में काम वाली लगा लेते हैं। ठीक है, काम वाली लगाना कतई गलत नहीं है, मैं इसको कतई गलत नहीं कहती हूँ कि आपने काम वाली क्यों लगाइए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा आपको कौन बीमार कर रहा है? आपकी काम वाली नहीं, उसके किए गए कार्य सबसे ज्यादा आपको वो बीमार कर रहा है। हम लोग जिम जाते हैं है ना, एक्सरसाइज करने के लिए। क्या हमारी माता जी कभी जिम गई? क्या हमारी सासू माँ, क्या हमारी बड़ी बहन, क्या हमारी दादी? पहले के जमाने में आखिर लेडीजें कैसे स्वस्थ रहती थी, कैसे महिलाएं स्वस्थ रहती थी? घर के कामों से। लेकिन आज हम लोग बचते हैं कि बाप रे घर में कैसे काम करेंगे, हम झाड़ू कैसे लगाएंगे, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगी झाड़ू लगा के अपने घर में। क्योंकि झाड़ू लगाते समय क्या होता है, झाड़ू लगाते समय जब हम बैठ के झाड़ू लगाते हैं, खड़े होके झाड़ू लगाते हैं, तो क्या होता है कि मेरा पूरा जो बॉडी है स्ट्रेच होता है, बॉडी में मूवमेंट होती है, हाथ ऐसे हिलता है। फिर ऐसे झुक के लगाते हैं तो हमारा कमर हिलता, कमर क्या कहते हैं, लची झुकता है। उसके बाद अगर हम बैठ के लगाते हैं तो मेरे पैर का मूवमेंट होता है। तो झाड़ू लगाना एक बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। क्यों? बाप रे कैसे करेंगे झाड़ू पोछा, छोटे जो हो जाएंगे, है ना। झाड़ू और पोछा, पता है आज की महिलाओं को सबसे ज्यादा PCOD की समस्या है। PCOD मेरा मतलब है मेंस्ट्रुएशन पीरियड संबंधित समस्याएं या यूट्रस में सिस्ट सबसे ज्यादा हो रही है। पता है क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है आपके घर का झाड़ू पोछा आपका नहीं करना, सबसे बड़ा कारण है। ये मैं नहीं कहती, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं ये बात, लेकिन महिलाएं इस बात को नहीं सुनेंगी। वर्किंग वुमन भी है, आप 1 घंटा जाके जो जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं वो 1 घंटा आप अपने घर के झाड़ू पोछा कर लीजिए ना। महिलाएं जो बैठ के जो पहले झाड़ू लगाती थी ना, उससे उनका कमर का एक्सरसाइज होता था, पैर का एक्सरसाइज होता था, पैर अप एंड डाउन होते थे ना ऐसे,
पोछा लगाने में बैठते थे, पैर स्ट्रेच होता था सबसे पहले। दूसरा क्या, तो पैर का, कमर का मूवमेंट होता है, जिससे हमारे यूट्रस में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। आज हम महिलाएं घर में काम वाली लगा लेते हैं, है ना। तो काम वाली लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारे काम तो बढ़ जाएंगे, है ना। हम बैठ के भले टीवी देखें, मोबाइल देखें या जॉब करने जाएं। तो आज का बहुत बड़ा कारण आपका पीसीओडी या आपका फैट होना, लिवर फैटी होना में बहुत बड़ा कारण आपके घर की महिला है या हम महिलाएं हैं। सच बात ये है, क्योंकि कोई पुरुष अगर कहेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं महिला हूं, मैं इसलिए आज इस टॉपिक पे बात करने आई हूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को लगता है कि हम घर के काम करके छोटे हो जाएंगे। छोटे नहीं होंगे, आपके बॉडी का मूवमेंट होगा, एक्सरसाइज होगा आपका। और जब बॉडी मूवमेंट करेगा, स्ट्रेच होगा, एक्सरसाइज होगा, तो आपको जिम जाने की भी कतई जरूरत नहीं है। तो जिम से छुटकारा, पैसा भी बचेगा, समय जो जाने आने या फिर वहां जो, उससे अच्छा उतना हम घर का काम कर ले। वर्किंग वुमेन भी के लिए मैं कह रही हूँ, हाउसवाइफ के लिए नहीं, वर्किंग वुमेन के लिए भी। सारी वर्किंग वुमेन जिम जाना पसंद करती हैं। क्यों नहीं आप घर में स्ट्रेचफुल कार्य कर लेती हो, झाड़ू पोछा कर लीजिए, बर्तन 1 घंटा खड़े रह के धुल लिया, हो गया ना आपका जिम का वो 1 घंटा जो आप जिम में पसीना बहाती हो। घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब करके देखिए ना आप हेल्थी रहेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को अगर फिट करना है तो आज से ही घर के झाड़ू पोछा करना शुरू कर दीजिए। मैं चाहती तो मैं काम वाली लगा लेती। कई बार प्रवीण सर, मेरे हस्बैंड, कहते हैं कि पूनम जी आपके पास इतना सारा वर्कलोड रहता, आप घर के लिए काम वाली लगा लो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे फिजिकली फिट रहना है। जिम जाके जो पैसे बर्बाद करूं और समय दूं, उससे अच्छा मैं घर के झाड़ू पोछा करती हूँ। और मैं देखती हूँ यार, कहीं 5 दिन बाहर चली गई मैं और वहां झाड़ू पोछा नहीं की तो बॉडी में सुस्तपन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, जकड़न सी महसूस होती है। और घर में जब झाड़ू पोछा करती हूँ, जब बॉडी का जब मूवमेंट होता है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेच होता है, बॉडी मूवमेंट करता है तो हमें हल्कापन फील होता है। घर में ही मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, राइट। तो पहला काम आप लोगों को ये करना है कि घर के झाड़ू पोछा स्वयं 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 करना शुरू कर दीजिए आज से। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो, अगर आप पीसीओडी यानी कि मेंस्ट्रुएशन संबंधी जो समस्याएं आ जा रही हैं फीमेल को, उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, उस समस्या से अगर समाधान चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का पालन तो करना पड़ेगा, राइट। पहला काम, जिम छोड़ के हम घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े शुरू कर दे करना, पहला काम। दूसरा क्या काम है, आज आप देखेंगे मेरा एक सिलबट्टे पे मैं मसाला पीस रही थी। मेरे हस्बैंड प्रवीण सर बोले कि अरे पूनम जी आपके पास मिक्सी है, फिर सिलबट्टे पे अक्सर मैं पीस लेती हूँ मसाला, क्योंकि मैं गरम मसाला बाहर का खरीद के नहीं लाती। हमारी कंपनी में भी आता है, लेकिन मैं खड़ा पीस के डालती हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। हमारी कंपनी वाला भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। मेरे यहाँ तो चलो ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी जैसे सरसों है, मैं मिक्सी में पीस सकती थी, जीरा है, लेकिन मैंने नहीं पीसा, मैंने सिलबट्टे पे पीसा और अक्सर मैं पीसती रहती हूँ। अभी अमिया लाई थी 2 दिन पहले, उसके पीस के मैंने चटनी बनाया। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैडम ज्ञान दे रही हैं, लेकिन जो कार्य मैं खुद करती हूँ वो अगर बताऊंगी तो आपको मेरी बातें ऑथेंटिक लगेंगी, राइट। तो मसाले क्या है, ठीक है, मार्केट का आप हल्दी धनिया मिर्चा लाएंगे, आईएमसी का तो आप खरीदेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको नुकसान कर जाएगा। तो आप मार्केट से, लोग कहते हैं ना मैडम मैं खड़ा धनिया ले आता हूं, पीस लेता हूं, है ना। आप जो खड़े मसाले अगर पैकेट वाला मसाले लाते हैं तो क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो एक तो वो केमिकल से उगाया गया है, पहला नुकसान। उसके बाद पीस के जो पैकेट में जो तैयार किया गया उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, वो सही रहे, है ना। दूसरा, उसमें कोई ना कोई केमिकल डलता है कलर के लिए, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, और आपकी जिम्मेदारी है आज के डेट में स्वस्थ रहना,
अगर नहीं रहेंगे, एक कहावत है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर इन छोटी छोटी चीजों का आप पालन नहीं करेंगे तो यकीनन आज हर व्यक्ति बीमार है और दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। ठीक है, आप आईएमसी से नहीं लेंगे अगर, तो ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन है, ले आइए खड़ा मसाला। ठीक है, केमिकल वाला ही तो होगा, लेकिन उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं होगा, केमिकल कलर डाल के उसको तो नहीं, कलरफुल खड़ा ले आइए, पीसे उसको सिलबट्टे पे। पता है, जब सिलबट्टे पे आप पीसते हैं, हम अक्सर एक्सरसाइज करते हैं ऐसे से, डंबिंग वाला ना, और ऐसे ऐसे, तो जब सिलबट्टे पे जब आप पीसते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी ये हाथ, ये मांसपेशियां खिंचती हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे जोड़ पड़ता है। ऐसे ऐसे पीसेंगे, ऐसे हल्के हाथों से नहीं, जोड़ के कस के पीसेंगे ना, तो ये हिलेगा आपका, ये चीज मूवमेंट करेगा और ये कलाई मूवमेंट करेगी आपकी। तो क्या होगा कि स्ट्रेच आएगा और मूवमेंट करेगा। पहला फायदा कि जिम का खर्चा बचेगा। दूसरा, कम से कम स्वच्छ आप मसाले खाएंगे और स्वाद भी अच्छा आएगा। तीन फायदे होंगे। पहला कि जिम का, अगर आप सिलबट्टे थोड़ा सा, कितने लोग अरे होते हैं यार, 10 मिनट लगता है मसाला पीसने, और हम लोग 2 लोग हैं। इतना सा मसाला आपने देखा होगा, तो सो मैंने पिसा था सरसों, जीरा और हरी मिर्च, क्योंकि आज मैं सहजन की सब्जी बनाने वाली हूँ, और हमारे यहाँ बिहार में सहजन में सरसों डाल के बनाया जाता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। मेरी सासू माँ से और मैंने अपनी माँ से सीखा, और मैंने उनसे ये भी सीखा कि वो लोग खड़ा मसाला पीस के डालती हैं, कहती हैं इससे ज्यादा स्वाद आता है। तो 3 फायदा ना। पहला तो हमने जो इतना पीसा, मेहनत हुआ, बॉडी स्ट्रेच हुआ, मेरे हाथों का अच्छा सा मूवमेंट हुआ, पीठ का मूवमेंट हुआ, पेट दबा, ऐसे करके जब बैठेंगे तो पेट दबता है ना। तो पहला तो जिम का खर्चा बचेगा, पहला फायदा जिम का खर्चा बचेगा। दूसरा फायदा कि आप जो केमिकल वाला, जो प्रिजर्वेटिव वाला, जो कलरफुल वाला जो मसाला खा रहे हैं ना, उससे आप बचेंगे। कम से कम यूरिया पेस्टिसाइड डला ही तो खड़ा मसाला होगा, लेकिन उसमें जो ऊपर से और केमिकल डाला जाता है, केमिकल कलर डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, कम से कम वो तो नहीं रहेगा उसके अंदर। पहला फायदा जिम का खर्चा बचेगा। दूसरा फायदा केमिकल थोड़ा तो कम रहेगा आपके मसाले में। और तीसरा फायदा, घर के सारे लोग खुश रहेंगे, क्योंकि उसमें इतना टेस्ट आता है, इतना स्वाद आता है कि पूछे नहीं। आप लोग को मैं बता दूं, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, मुझे खिचड़ी भी बहुत पसंद है और पकवान भी उतनी ही पसंद है, लेकिन मैं जो भी बनाती हूँ बहुत शिद्दत से बनाती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे कहते हैं कि कहीं भी वो खा आते हैं जाके किसी के हाथ का, लेकिन वो अपनी दादी माँ और मम्मी को ही नंबर 1 2 मानते हैं। उनको कहते हैं इतना अच्छा स्वाद मुझे कहीं का नहीं लगता मम्मी, आपके इतना अच्छा स्वाद। हॉस्टल में लोग मिस करते हैं मेरे हाथ का खाना, चाहे बाहर किसी के यहाँ जब जाते हैं रिश्तेदारी में तो वहां खाते हैं, कहते हैं मम्मी आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। सोचिए, आपके बच्चों के फेवरेट भी आप हो जाएंगी, अच्छा खाना बना के उनको खिला देंगी, हस्बैंड भी बहुत खुश रहेंगे, राइट। जो भी मेल हमारा वीडियो सुन रहे हैं ना, आप अपनी पत्नी को जाके अगर बताएंगे तो पत्नी तो गुस्सा आ जाएंगी, क्या क्या फालतू चीजें यूट्यूब पे, नेट पे देखते रहते हो आप लोग, और उसके बाद आके हमें ज्ञान देते हो। तो अच्छा रहेगा कि मेरा ये वीडियो सुना दीजिए अपनी वाइफ को, व्हाट्सएप पे उनको शेयर कर दीजिए और उनको ये सुनाइए, राइट। थैंक यू अरुण सेठी सर, गुड MC, और थैंक यू सो मच, राइट। तो आपको ये करना चाहिए। चटनी, अभी एक मूवी देख रहे थे हम, उसका नाम था मिसेज, जो दंगल में बबीता का किरदार किया है ना, क्या नाम है उस हीरोइन का, मुझे नाम नहीं पता, याद है, लेकिन उसमें मिसेज मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। औरत के लिए बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है वो। उसमें कहा जाता है बहू के पास समय नहीं होता है, उनकी यहाँ चटनी सिलवट्टे पे पीसती है। जब बहू आती है शादी करके तो बहू बोलती है कि मम्मी चटनी क्यों लाई ना, मिक्सी में पीस ले। बोले नहीं, आपके पापा जी, उनकी सास कहती है आपके पापा जी को चटनी जो है ना वो सिलवट्टे की ही पसंद है, कहते हैं उसमें एक स्वाद आता है। वाकई में सच है।
पहले की हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहन, हमारी सासू माँ इसीलिए फिजिकली आज भी फिट है क्योंकि वो सारे काम करती थी और आज भी करती हैं। और हम आप घर के काम को छोटा समझते हैं। जरा सा पति ने पैसा कमाया नहीं या खुद पैसा कमाया नहीं, काम वाली रख लिया। अरे इतना गरीबों का उद्धार करने का मन है ना तो मंदिर जाइए, वहां पे बहुत सारे गरीब बैठे रहते हैं, उनको दे दीजिए ना 500-1000 रुपया, एक पुण्य मिलेगा आपको। लेकिन वो जो घर के झाड़ू पोछा आप करती है ना, करवाती है ना, और जिम जाके खूब पसीना बहाती हैं और पैसे भी बर्बाद करती हैं, उससे अच्छा है कि वो सारे काम आप घर में करना शुरू कर दीजिए। मसाले घर में सिलबट्टे पे पीसिए। एक दिन मैं ऐसे एक्सरसाइज कर रही थी, ऐसे पैर करके, मैं एक वीडियो उस पे भी बना के डालूंगी। ऐसे दोनों पैर करके फैला लेते हैं और उसके बाद ऐसे घूम घूम के ऐसे। प्रवीण सर ने हमसे पूछा कि ये क्या कर रही हो, क्योंकि उसमें क्या था, हाथ का और कमर का और ये जो पैर है उसका, भाई हाथ से पैर तक ले जाना, ऐसे गोल 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 करना, राइट। उन्होंने मुझसे पूछा अरे ये क्या कर रही, क्योंकि गांव में नहीं रहे तो उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता होती। मैं तो रही हूँ बचपन से गांव में। उन्होंने पूछा ये क्या कर रही हो आप। हमने कहा ये एक्सरसाइज कर रही है। बोले ये कौन सा। हमने कहा ये चक्की चलाओ एक्सरसाइज है। हमारे बिहार में उसको जात कहते हैं, चक्की को, जो गोल सा होता है ना पत्थर का, जिसका सिलवट्टा होता है उसी का चक्की भी होती है। बचपन से देखा है, मुझे चलाना भी आता है क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि ये सब सीख लो, शादी के बाद ये सब बहुत काम आता है। नहीं सीखती थी, मम्मी कहती नहीं सीखो, सीखना पड़ेगा। कैसे नहीं सीखोगी, शादी के बाद काम आने वाला है, ससुराल में क्या कहेंगे सब लोग। लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी सासू माँ कभी इन सब चीजों के लिए मुझे प्रेरित नहीं की कि ये कर लो ये कर लो। वो खुद भी नहीं करती हैं और मुझे भी नहीं कहती है। लेकिन पता है ये जो, तो ठीक है, शहर में रह के अब हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि हम जात लेके चक्की लेके ऐसे आटा पीसना शुरू कर देंगे। ठीक है, दाल दलना ठीक, हम लोग क्या खड़े दाल लिए जाते थे, आज भी खड़ा दाल लिया जाता है और उसको चक्किया में जो होता है ऐसे ऐसे करके पीसा जाता है। आज भी हमारे यहाँ छठ पूजा होती है ना, उसमें खुद से धान लेके कूटने वाला होता खल। पहले तो एक लकड़ी का आता था, उसको कहते थे ढेकी, ढेकी में धान कूटा जाता था। अब हमारे यहाँ एक उखेर होता है, यहाँ मैंने यूपी में, यहाँ तो छोटा सा खल मूसल होता है, उसी का बड़ा रूप होता है लकड़ी का उखेर, उसमें धान कूटा जाता है। आज अगर उसके जिसके पास वो नहीं है, वो लोग खल मूसल में धान कूटते हैं, फिर उस चावल का खीर बनता है। बहुत सारे हमारे यहाँ बिहार में त्योहार होते हैं जिसमें ऐसा होता है। छठ में धान कूट के चावल निकालते हैं, उस चावल को भून के पीस के फिर उसी जात में चक्की में उसके लड्डू बनते हैं, उसका नाम है भुसबा। यहाँ तो ये सब होता ही नहीं है, राइट। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि गेहूं लिया जाता है, धुला जाता है, उसको उस जात में पीसा जाता है, उसका पूड़ी या जो भी बनता है, ठकुआ, छठ में ठकुआ बनता है, बहुत सारे त्योहार में उसकी पूड़ी वगैरह बनती है। मटर लिया जाता है, एक हमारे यहाँ घोरी पावन होता है बिहार में, मटर लिया जाता है, मटर को सुखा के भून के और फिर उसको दला जाता है। फिर उस दाल को क्या किया जाता है कि जब दाल मटर रहता समूचा, फिर उसका दला आता है, 2 टुकड़े में दाल हो जाता है, और उस दाल को भी फिर भिगो दिया जाता है। अब फिर उस दाल को हल्का सा सुखा के उस जांत में, नहीं तो सिलबट्टे पे पीसा जाता है, उसको भून के उससे पूड़ी बनती है और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ बिहार में ये प्रोसेस है। शायद यही कारण है कि हमारी माता जी, हमारी सासू माँ या जो लोग गांव में रहते हैं वो आज भी फिट हैं शहरों के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम लोग इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आज से घर के झाड़ू पोछा करना सोचिए, और कितना फायदा है आप वुमेन के लिए। सोचिए ना, आप दिमाग लगाइए। वो जो 5000 रुपया आप काम वाली को देंगी, वो 5000 से आप शॉपिंग करिए अपने लिए, अच्छी अच्छी साड़ी खरीदिए, मस्त 5 महीना जमा कर लीजिए, एक 25 से 30 हजार की रिंग बनवा लीजिए। अब आप लोग कहेंगे क्या सर, ये तो प्रवीण सर ने मुझे गिफ्ट किया दोनों रिंग, ऐसा है नहीं। कर लीजिए, ले लिया करिए हस्बैंड से पैसे, अपने पास रखिए, अपना अकाउंट खुलवाइए, पैसा जमा करिए, बाद में जब 1-2 लाख हो जाए तो एफडी करा लीजिए अपने लिए। लेकिन घर के काम आज से रिक्वेस्ट है मेरा कि खुद करना शुरू कर दीजिए।
आप पीसीओडी से समस्या से बचेंगी, लीवर फैटी से बचेंगी और लीवर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आप शुद्ध चीज, थोड़ा तो शुद्ध चीज खाएंगी। भाई सब्जियों को हम नहीं उगा सकते, भाई शहरों में हम आप रहते हैं, भाई छत पे हम लोग तो पहले उगाते थे, हनुमान जी का इतना कहर है कि उगा ही नहीं सकते। तो चलो ठीक है, सब्जियों को हम नहीं उगा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना, मसाले तो हम खुद से पीस सकते हैं ना, चटनी तो हम खुद से पीस सकते हैं ना। आप कभी, आपको मैं बताऊं, मेरे यहाँ लाल वाली जो मसूर दाल होती है, उसको पानी में रात को भिगो दीजिए या दिन में सुबह भिगो दीजिए 2-3 घंटे, और उसको सिलबट्टे पे पीस के उसमें प्याज काट के डाल के पकौड़ी बना के आप खा के देखिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, उस पकौड़ी के बाद दूसरे बार आप बेसन की पकौड़ी, मसाले की बेसन की पकौड़ी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो थोड़ी मेहनत अगर हम कर लेंगे तो स्वाद भी मिलेगा, लीवर पेट भी स्वस्थ रहेगा, आंतें भी स्वस्थ रहेंगी, फिजिकली फिट भी होंगे हम, और चौथा पैसा भी बचने वाला है। हम काम वाली जो रखते हैं वो पैसा बचेगा, दूसरा हम जिम में जाते पैसे बर्बाद करते हैं वो पैसा बचेगा। कितना फायदा है, यही कर लीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि महिलाएं कह रहे मैडम तो मेरे पैसे जो बचता है वो पति देते नहीं, ले लिया करिए। बोलिए घर में झाड़ू पोछा हम करते हैं, जिम वाला पैसा लाओ, काम वाली वाला पैसा लाओ, आराम से अकाउंट खुलवाइए और जमा करिए अपने अकाउंट में, मस्त उससे शॉपिंग करिए, आपका तो फायदा ही फायदा है। घर के लोग तो प्रसन्न रहेंगे, अगर आप सिलबट्टे पे मसाला पीसती हो घर के लोग प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि अच्छा खाना मिलेगा उनको, पहला फायदा, राइट। दूसरा फायदा, घर के लोग स्वस्थ रहेंगे। पहला फायदा कि घर के लोग प्रसन्न रहेंगे। राजेंद्र मौर्य जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है और थैंक यू सो मच, राइट। तो पहला फायदा क्या है कि घर के लोग खुश रहेंगे टेस्टी खाना खा के। दूसरा फायदा, घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि घर के लोग बीमार पड़ते हैं तो आप ही को तो झेलना पड़ता है डियर लेडीज, तो घर के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा फायदा, आप फिजिकली फिट रहोगी। चौथा फायदा, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे आ जाएंगे, राइट। उससे मस्त शॉपिंग करना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ